study for Group 2 CS Executive in 24 days. So अभी बहुत सारे मेजर बच्चे ना ग्रुप 2 देने वाले हो ये वाले अटेम्प्ट में, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, ग्रुप 2 को क्लियर करना बहुत ज़्यादा इजी है. ठीक है, अभी से भी चालू कर रहे हो आराम से हो जाएगा. एंड आई नो बहुत सारे बच्चे को पता ही नहीं कि इसको कैसे पढ़े, क्या स्टार्ट करें. सो डोंट वरी, आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे तुम्हारे गोल क्या होने चाहिए पर सब्जेक्ट, तुम्हारी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग, टाइमलाइन कितने टाइमलाइन में पढ़ना है, सब कुछ हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो चालू करते हैं आज के वीडियो से. सो हाय ऑल, माय नेम इज करीना. सो सबसे पहली चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है ग्रुप 2 में तुम्हारा क्या गोल होना चाहिए. सी, तुम्हारे 3 पेपर है जिसमें से एक है टैक्स जो कि है प्रैक्टिकल, बाकी दोनों है थ्योरी, इकोनॉमिक्स और कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी लॉ. अभी नॉर्मल बच्चे कैसे होते हैं, मतलब समझो 90% क्राउड को बोलूँ टैक्स उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता. ठीक है, या फिर प्रैक्टिकल है तो डर लगता है. सिर्फ 10% होंगे जिसका टैक्स एक्चुअल में अच्छा होगा, एक्चुअल में वो सब कुछ. एंड ऑल्सो टैक्स बहुत ज़्यादा वास्ट है, इनकम टैक्स बहुत ज़्यादा वास्ट है. ठीक है, सब कुछ कवर करने का. तो मैं नॉर्मल केस सिनेरियो पकड़ रही हूँ कि तुम्हारा टैक्स नॉर्मल है. ठीक है, इसलिए बोलूँगी तुम्हारा गोल होना चाहिए बाकी दोनों थ्योरी सब्जेक्ट में एग्जेम्पशन एंड एग्जेम्पशन के पास स्कोर करना एनी हाउ. एंड आराम से आते हैं. टैक्स में कैसे भी तुम्हें पास होना है 40 के आसपास, लेकिन बाकी दो थ्योरी सब्जेक्ट में तुम्हें कैसे भी 60 आना ही चाहिए. एंड इन नॉर्मल केस सिनेरियो, चलो एकदम ही प्रैक्टिकल तुम्हें जाना है कि कितना मिनिमम चाहिए, तो तुम्हें समझो तुम्हें टैक्स में 40 के आसपास आ गया. ठीक है, एक में तुम्हें 60 चाहिए रहेगा एक थ्योरी सब्जेक्ट में, और एक थ्योरी सब्जेक्ट में तुम्हें 50, तो जाके टोटल करोगे 150 आराम से बन जाएगा. और अगर तुम्हें और डिटेल में जाना है तुम कौन से में 60 आराम से ला ही सकते हो, सिर्फ बहुत ज़्यादा डिफर करेगा, लेकिन इकोनॉमिक्स में आराम से आ सकते हैं 60 तुम्हारा आराम से. एंड ऑल्सो ये कैपिटल मार्केट भी हो सकता है, लेकिन सबसे पहले इकोनॉमिक्स में ट्राई करना वो 60 आए ही, कैसे ना कैसे उसको 60 वाला बनाना ही. ठीक है, तो आई होप तुम्हें मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए टू क्लियर योर एग्जामिनेशन एकदम दिमाग में बैठ गया है. लेकिन हाँ, मैं आपको ये बोलूँगी कि जो आप टारगेट करोगे ना, ये मत सोचो कि एक में 50, 60, 40, नहीं. ऐसा सोचो दो में मुझे 60 प्लस चाहिए दोनों थ्योरी सब्जेक्ट में, और टैक्स में मुझे कैसे भी 50 के प्लस चाहिए. थोड़ा एक्स्ट्रा सोचो ताकि तुम्हें 10 मार्क्स कम भी आए ना, तुम्हारा जो भी प्लानिंग है, फिर भी तुम आराम से क्लियर हो जाओ. थोड़ा ज़्यादा का सोचना. ठीक है, आई होप तुम्हारा गोल एकदम ही रेडी है. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ताकि तुम पूरी प्रिपरेशन जितना भी टाइम दोगे ना इस हिसाब से ही दोगे. ठीक है, अभी टाइमलाइन के बारे में बात कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी. तो मैंने आपको 24 डेज बोला है, यानी कि आपको अभी से लेकर 24 डेज तक टैक्स जो है ना डेली करना है, डेली फॉर 3 आवर्स. मतलब हमेशा आफ्टरनून का स्लॉट 2 to 5, या फिर जो भी आप आफ्टरनून का स्लॉट पढ़ो, आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ टैक्स पढ़ना है विदाउट एनी फेल. एंड ऑल्सो 3 आवर्स ऐसे काउंट नहीं करना कि मैं 2 से 5 बैठ गया हो गया 3 आवर्स, नहीं. तुम्हें टाइमर के साथ आधा घंटे बैठे जब तुमने सिर्फ पढ़ाई की ना, वो आधा घंटा काउंट करो. फिर नेक्स्ट 30 डेज सिर्फ, मतलब 30 मिनट्स सिर्फ पढ़ाई की, वो काउंट करो. तो ऐसे तुम्हारा 1 आवर बनेगा. एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, तुम नोटिस करना, तुम्हें लगेगा तुम 2 से 5, 3 घंटे बैठ तो गए हो, लेकिन जब टाइमर के साथ बैठोगे तुम्हें रियलाइज होगा तुमने शायद 3 घंटे में 1 या फिर 2 घंटे की प्रोडक्टिविटी निकाली. वैसे तुम्हें इफेक्टिव 3 आवर्स पढ़ना है अभी से लेकर एग्जाम तक टैक्स. बाकी दो थ्योरी सब्जेक्ट कैसे करोगे, 12 डेज एक थ्योरी सब्जेक्ट. आई वुड सजेस्ट पहले इकोनॉमिक्स ले लो, उसके बाद 12 डेज बाकी थ्योरी सब्जेक्ट, यानी तुम्हारा कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ. मैं बताती हूँ क्यों, बिकॉज इकोनॉमिक्स समझना तुम्हारा 12th का बहुत ज़्यादा बेस है. ठीक है, 12th में या फिर बीकॉम में थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स होता ही है, तो इकोनॉमिक्स कंपैरेटिवली ईजी है, तो पहले ईजी कंप्लीट कर लो. ठीक है, उसके बाद तुम सिक्योरिटी मार्केट ये सब लेना. अभी ये तो हो गया तुम्हारा टाइमलाइन, एंड आई होप इस हिसाब से करोगे आराम से सब कंप्लीट हो जाएगा. ये 24 डेज कर लो. फिर नेक्स्ट 6 डेज क्या करने का, एक बार तुम्हारा 24 डेज हो गया, 2-2 दिन हर सब्जेक्ट का लास्ट रिवीजन कर लो. तो ऐसे 30 डेज में, आज अभी 30 डेज है तुम्हारे पास. ठीक है, 24 डेज में पढ़ाई कंप्लीट करो, नेक्स्ट 6 डेज में 2-2 डेज करके रिवीजन कंप्लीट करो. आराम से तुम्हारा ग्रुप 2 क्लियर हो जाएगा. फ्रॉम स्क्रैच चालू कर रहे हो फिर भी. आई होप तुम्हारा टारगेट, टाइमलाइन
फिट हो गया। अभी बात करते हैं तुम्हारी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी। तो तुम्हें एक दिन में कितने आवर्स पढ़ने हैं, तो तुम्हें अभी से लेकर एग्जाम तक 12 आवर्स मिनिमम पढ़ने ही है। इफेक्टिव 12 आवर्स, आई रिपीट इफेक्टिव। ऐसा नहीं कि सिर्फ बैठे हैं, मतलब सुबह से बैठ गए हैं, पढ़ नहीं रहे, फिर भी हम बोल रहे हैं कि हम उतना घंटे पढ़ रहे हैं। नहीं, इफेक्टिवली बैठो। 3 आवर्स समझो टैक्स को दे दिया, 9 आवर्स, पूरा 9 आवर्स सिर्फ और सिर्फ तुम बाकी थ्योरी सब्जेक्ट करने वाले हो, ठीक है। एंड कैसे, सुबह थ्योरी, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल, फिर थ्योरी। ऐसा करोगे ना तो तुम्हें ज़्यादा बर्डन भी फील नहीं होगा और आराम से पूरा दिन बैठ जाओगे, ठीक है, आराम से हो जाएगा। तो आई होप ये सब क्लियर है। तो अभी बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी। सबसे पहले जिस सब्जेक्ट की हम बात करने वाले हैं वो है इकोनॉमिक्स। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, इसमें तुम्हें एग्जामिशन आना ही चाहिए, बिकॉज इकोनॉमिक्स है ना, तुम्हारा 12th में कहीं ना कहीं तुमने पढ़ा ही है, वैसा ही होगा। तुमने बीकॉम में कुछ ना कुछ इकोनॉमिक्स में किया होगा, बहुत ज़्यादा तुम्हारे पास ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट का बेस है। तो इसमें आराम से एग्जामिशन स्कोर करना ही है तुम्हें। इसमें कुछ नहीं है, मेजर अंडरस्टैंडिंग है, कीवर्ड्स मार्क करो, कीवर्ड्स लर्न करो, आराम से तुम क्लियर हो जाओगे, ठीक है। एंड ऑल्सो आई वुड सजेस्ट ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ना ट्राई करो मैक्सिमम, अगर तुम्हें कुछ छोड़ना भी है ना 3 चैप्टर से ज़्यादा मत छोड़ना, ठीक है। ट्राई करो इसमें एग्जामिशन तुम्हें कैसे भी आए। अभी बताते हो तुम्हें कैसे पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल ये 100 मार्क्स का है, पार्ट बी जो है ना 40 मार्क्स का, जो तुम्हारा पेटेंट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बहुत ज़्यादा इजी है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, बहुत ज़्यादा इजी है ये वाला पर्टिकुलर पार्ट। 40 मार्क्स, इसमें कुछ भी मत छोड़ना। क्या करोगे, क्लासेस नोट उठाओ, उसमें स्कैनर क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन मार्क करो, ठीक है। पूरा क्लासेस नोट्स पढ़ लो फॉर ये 40 मार्क्स के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये सब। उसके बाद मॉड्यूल उठाओ, मॉड्यूल में जो तुम्हारा एक्स्ट्रा चीज़ है ना उसको सिर्फ रीड करो, बस रीड करना है, कुछ भी नहीं। यहाँ पे मॉड्यूल का पार्ट लर्न मत करो, लर्न सिर्फ तुम्हारा जो क्लासेस नोट्स है ना उसका लर्न कर लो, मॉड्यूल सिर्फ नॉर्मल रीड मार लो, समझ लो, ठीक है। पर जो जो तुम्हारा कंसेप्ट हो है ना उसको रीड करो, बुक बंद करो, खुद को जितना एक्सप्लेन करोगे ना, ये एक्सप्लेनेशन वाला ही है। एंड ऑल्सो तुम्हें इजी एक्सप्लेनेशन चाहिए, तुम टीचर का मैराथन रिवीजन देख सकते हो। फॉर एग्जांपल तुम ये यूनिक अकेडमी का देख सकते हो, येस अकेडमी का देख सकते हो। बहुत सारे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए बहुत सारे टीचर हैं, तुम आराम से उनके साथ भी बैठ के पढ़ाई कर सकते हो। कंसेप्ट समझो, खुद को बताओ। एंड अगेन इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम्हारा समरी नोट्स या फिर कीवर्ड्स से भी काम चल जाएगा, ठीक है। ये उतना कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट नहीं है, बस अंडरस्टैंड करो, 5 कीवर्ड्स मार्क करो एंड यू आर गुड टू गो। तो एक पर्टिकुलर पार्ट कुछ भी मत छोड़ना, मॉड्यूल के साथ कर लेना। अगेन मॉड्यूल का सिर्फ रीड करो, क्लास नोट्स में कीवर्ड्स मार्किंग, लर्निंग सब करने का। अभी जो तुम्हारा पार्ट ए है 60 मार्क्स का, इसमें तुम देखोगे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, लीस्ट इंपॉर्टेंट कैसा है। यहाँ पे सिर्फ क्लासेस नोट्स करो, मॉड्यूल करने की जरूरत नहीं पार्ट ए में। अगेन अगर तुम्हें चैप्टर छोड़ने हैं पार्ट ए में से मैक्स 3 चैप्टर छोड़ लेना, लेकिन जो 3 चैप्टर छोड़ रहे हो उसका भी ट्राई करो, सिर्फ रीड कर लो, ठीक है। लर्निंग मत करना 3 चैप्टर के लिए, चलेगा, रीड कर लो, समझ लो, समरी नोट से रीड कर लो, थोड़े स्कैनर क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन देख लो। क्योंकि ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये पर्टिकुलर इकोनॉमिक्स में 60 किधर नहीं जाता। अच्छे से लिखो, अच्छा खासा लेंथ में भी लिखना, बहुत इजी है। देखो जो पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ रहे हो उसका एक कॉमन इंट्रो बना लो, ठीक है। अभी उसके बाद 5 कीवर्ड्स जो मार्क कर रहे हो अपने मन में सब लिखो और कीवर्ड्स मार्क करो, आराम से 1.5 पेज ऐसे ही बन जाएगा। और कंक्लूजन लिख के खत्म कर लो। और जब आंसर भी लिखोगे ना एग्जाम में, सबसे पहले पार्ट ए लिखना, सॉरी पार्ट बी लिखना, तुम्हारा ये जो 40 मार्क्स है, उसके बाद पार्ट ए लिखना। ऑल्सो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना ही। जो भी क्वेश्चन है तुमने कुछ ना कुछ तो सुना ही होगा, आई एम डैम श्योर अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक, तो लिख के आना, ठीक है। कुछ भी लिख के आना, जो तुम्हें नहीं आ रहा चलेगा, लेकिन 100 मार्क्स का लिखना, अच्छे खासा मार्क्स मिल सकता है तुम्हारा इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में आई होप तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आई वांट कि तुम्हें इसमें एग्जामिशन आए, ठीक है। एंड 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन आराम से जो तुम्हारा समरी नोट्स है, कीवर्ड्स है, उसे मतलब चीज़ें देख लेना, याद कर लेना, ठीक है। सो आई एम गुड टू गो विथ इकोनॉमिक्स। अभी बात करते हैं हमारा दूसरा थ्योरी सब्जेक्ट, लास्ट में टैक्स की बात करेंगे। क्योंकि टैक्स में मैं तुम्हें कुछ
तुमने नोटिस किया होगा, मैंने बाकी भी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज देखोगे, मैंने सिर्फ और सिर्फ ये क्या बोल है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना तुम्हारा ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, सिर्फ उसमें थोड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए थे और अभी टैक्स में बताऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम्हारा जितना थ्योरी सब्जेक्ट है ना तुम मेजर चीज़ कवर करो और इसमें एग्जामिशन लाओ। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इंपॉर्टेंट बता दिया तो सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर ही पढ़ते हैं, बट आई नो इंस्टीट्यूट, ठीक है, मुझे पता नहीं कि कौन सा वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा जिसमें ना इंस्टीट्यूट कुछ भी अलग दे सकते हैं, तुम्हारा जो लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना उससे बना देती है। इसलिए मैं एक चीज़ हमेशा तुम लोगों को बोलती हूँ, एक पर्टिकुलर पार्ट सब कुछ अच्छे से करना, लेकिन आई नो प्रैक्टिकल में थोड़ा हमें डिफिकल्टी होती है, इसलिए मैं प्रैक्टिकल में थोड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तुम्हें एक पर्टिकुलर पार्ट का बता देती हूँ, ठीक है। सो अभी बात करते हैं हम सिक्योरिटी लॉ कैपिटल मार्केट, एंड आई नो बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा डरते हो, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ना कैसा है, तुम पढ़ के गए ना तुम्हें आराम से इसमें एग्जामिशन आ सकती है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था, ठीक है, ये पर्टिकुलर, ये मेरे टाइम में हमारा पूरा 100 मार्क्स के पेपर CS प्रोफेशनल में भी था, मुझे इतना ज़्यादा डर लगता था ना, मुझे समझ ही नहीं आता था, मुझे लगता था यार ये रटने वाली चीज़ है, एंड ऑल्सो आई एम द स्टूडेंट जिसको अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा पसंद है और समरी नोट से करके ख़त्म करो, बट मुझे लगता था ये बहुत ज़्यादा रटने वाला है, इसमें सब रेगुलेशन है, ये सब है, तो मैं बहुत ज़्यादा डरती थी। बट मैंने जब अच्छे से पढ़ाई की, समझा इसको कैसे पढ़ना है, एंड आई एक्चुअली स्कोर एग्जामिशन इन माय CS प्रोफेशनल, ये कॉर्पोरेट जो ये हमारा सिक्योरिटी लॉ का पेपर है, तो ये हो सकता है। एंड ऑल्सो सिक्योरिटी लॉ के पेपर इजी आते हैं, एंड इसमें बहुत ज़्यादा स्कैनर क्वेश्चन, मॉड्यूल क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मैंने बहुत बार देखे हैं क्वेश्चन रिपीट होते हुए, ठीक है, तो ये तुम्हारा प्लस पॉइंट है। अभी इसमें ना ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगेन तुम्हें कोई भी एक पर्टिकुलर पार्ट अच्छे से करना है। फॉर एग्जाम्पल 40 मार्क्स जो इसमें दिया हुआ है ना तुम्हारा कैपिटल मार्केट, उसको अच्छे से कंप्लीट कर लो, ठीक है, उसका कुछ भी मत छोड़ो उसमें, लेकिन हाँ तुम्हें स्कैनर क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन प्रायोरिटी में देनी है। अमेंडमेंट जो है ना ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट आते ही है तो स्कैनर क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन, अमेंडमेंट, ये तो किसी भी पार्ट का छोड़ना ही नहीं है, करके जाना ही है। तो जो तुम्हारा पार्ट A है 40 मार्क्स का, सबसे पहले तुम इसमें सब कुछ पढ़ रहे हो, ठीक है, और अगर इसमें ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर तुम्हें मॉड्यूल कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, बस एक नॉर्मल रीड कर लो, ठीक है, चलेगा, बिकॉज तुम क्लास नोट्स भी पूरा अच्छे से कर लिए ना, बहुत अच्छा खासा हो जाएगा तुम्हारा सिक्योरिटी लॉ में, ठीक है, क्लास नोट्स पूरा पढ़ लो। तो अभी इसको पढ़ना कैसे है, सी मैंने ना ये पर्टिकुलर चीज़ ना जो मेरा सब्जेक्ट है बहुत ज़्यादा इसका मैराथन के साथ ही किया था, क्योंकि मुझे खुद से पढ़ाई नहीं हो रही थी, ऑलरेडी टफ लग रहा था। तो शुभम शुक्लेजा सर मैंने अपने टाइम पे देखा था, तो तुम्हें उनका देख सकते हो, या फिर जो भी टीचर है जिनका तुम अब तक देखते आए हो उनका भी रिवीजन देख सकते हो। अभी क्या करने का, उनका जो भी अंडरस्टैंडिंग है ना समझ लो, पॉज करो, उसके बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में समरी नोट्स एंड कीवर्ड्स भी बोल सकते हो, लेकिन ज़्यादा वो जो समरी नोट्स, चार्ट वार्ट है ना उससे याद करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, हैंडमेड नोट्स या फिर कीवर्ड्स मार्क करो। जो भी टीचर ने समझाया खुद को बुक बंद करो, खुद को बताओ और कीवर्ड्स के साथ लर्न करो, ठीक है, मैंने ऐसा ही किया था। मैं इसमें ज़्यादा चीज़ लर्न नहीं कर रही थी, कम चीज़ लर्न कर रही थी, सब कुछ समझ रही थी। एंड ऑल्सो जो मेरा दिमाग में टेंशन था ना, इतना सारा रेगुलेशन नंबर याद करना ये वो, मैं ट्रस्ट में ऑन दिस मैंने रेगुलेशन नंबर बिल्कुल भी याद नहीं किया था। मैं ट्राई करी थी जो मेरा पर्टिकुलर एक पार्ट है ना उसको अच्छे से पढ़ूँ, रेगुलेशन नंबर चलेगा, दूसरे पार्ट का जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो सबसे पहले कंप्लीट कर लेती थी, और बाकी जितने भी लीस्ट इंपॉर्टेंट है ना उसको थोड़ा बहुत रीड कर लिया, समरी नोट से कीवर्ड्स देख लिया, एंड ये मॉडल क्वेश्चन, स्कैनर क्वेश्चन कर लिया, इसमें अमेंडमेंट मत छोड़ना। तो ऐसे थोड़ा स्मार्टली दूसरा पार्ट करती थी, एक पर्टिकुलर पार्ट फिर भी। एंड मैंने सिक्योरिटी लॉ में पूरा मॉड्यूल रीड नहीं किया था, मैंने इकोनॉमिक्स में फिर भी एक पर्टिकुलर पार्ट के लिए रीड किया था मॉड्यूल, इसमें नहीं रीड किया था। बट अगेन तुम्हारे पास टाइम है तो तुम एक पर्टिकुलर पार्ट का सिर्फ मॉड्यूल रीड करना, ठीक है। लर्निंग का पार्ट जितना हो सके क्लास नोट्स, एज टाइम ऑलरेडी कम है, क्लास नोट्स में जितना भी है उतना लर्न कर लो, बाकी रीड कर लो, ठीक है, एक पर्टिकुलर पार्ट के लिए। अभी लास्ट जो है एंड ऑल्सो मोस्ट डिफ़िकल्ट जो बच्चों को जाता है वो है टैक्स लॉ। बट टैक्स में मुझे आई गेस CS एग्जीक्यूटिव में 50 आए थे, बट
ट्रस्ट मी ऑन दिस, ईजी है टैक्स, लेकिन उसको थोड़ा स्मार्टली पढ़ना पड़ता है क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वास्ट है, ठीक है। हम एकदम ही ज़्यादा समुंदर में नहीं घुसने वाले, बट एट द सेम टाइम हम इतना ज़रूर करेंगे कि हम आराम से क्लियर हो जाए, हमें 50 आ ही जाए, ठीक है। अगर मुझे आ सकता है ना 50, तुम्हें आ ही सकता है, ठीक है। मैंने अच्छा खासा स्ट्रैटेजीज अप्लाई किया था इसमें, लेकिन हाँ मैं हमेशा बता रही हूँ आपको, CS एग्जीक्यूटिव हो, CS प्रोफेशनल हो, एक पर्टिकुलर पार्ट के साथ मैंने कभी कोई छेड़छानी नहीं की। मुझे पता है इंस्टीट्यूट कुछ समझो 4 पेपर है, 3 पेपर है, एक पर्टिकुलर पेपर ऐसा लाता ही है जिसमें कुछ भी ना सिस्टम के हिसाब से चल ही नहीं रहा है, ना स्कैनर क्वेश्चन आ रहा है, ना मॉडल क्वेश्चन आ रहा है, ना इंपॉर्टेंट चैप्टर आ रहा है। तब के लिए मैं हमेशा एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी जिसने मुझे बचाई है ना यही है, एक पर्टिकुलर पार्ट के लिए कुछ भी छेड़ाछानी मत करो। मुझे पता है कैसा भी पेपर आए, आई विल बी एबल टू राइट इट। तो टैक्स का भी वैसा है। GST, ट्रस्ट मी ऑन दिस, GST बहुत ज़्यादा इजी है। इसमें तुम विवेक गावत सर का देख सकते हो, उनका समरी नोट्स है, ठीक है। उनका नोट्स बहुत ज़्यादा अच्छा है, 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन में वो ही नोट्स करती थी। एंड सॉल्विंग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पर्टिकुलर तुम कहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, मैंने क्लासेस का उतना सॉल्व नहीं किया था, मैंने सिर्फ और सिर्फ स्कैनर के जो क्वेश्चन थे ना वो ही ज़्यादा सॉल्व किए थे GST में, और कुछ कुछ मॉडल के क्वेश्चन। तो अगर क्वेश्चन जानने हैं तो तुम स्कैनर क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन, और पढ़ना कहाँ से, हैंडमेड नोट्स, समरी नोट्स जो तुम्हारे टीचर लिखवाते हैं तुम उससे पढ़ सकते हो। मतलब लर्निंग का पार्ट, रीडिंग तो आराम से क्लासेस नोट से कर सकते हो। अभी GST पूरा पढ़ना है, ठीक है। समरी नोट जो है तुम्हें याद करनी पड़ेगी वो चीज़, और स्कैनर सॉल्विंग। तो GST में कुछ भी इंपॉर्टेंट, लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं होता सब कुछ करके जाने का, बट GST के अंदर एक कस्टम आर्ट है, ठीक है। कस्टम अगेन बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाता है, लेकिन वो कस्टम उतना नहीं पूछते, तो कस्टम तुम्हें स्मार्टली करना है। GST जैसे तुम पूरा क्लास नोट सब कुछ रीड करने वाले हो, कस्टम थोड़ा स्मार्टली करने का, यानी कि थोड़ा कोई समरी नोट्स ढूंढ लो कस्टम के लिए। स्कैनर क्वेश्चन और मॉडल क्वेश्चन के बहुत बार स्कैनर क्वेश्चन रिपीट होते, तो कस्टम जो है ना इस वाले पर्टिकुलर पार्ट का, उसको स्मार्टली करो, उसको समरी नोट से करो GST पूरा करने का, ठीक है। आई होप GST में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं बता रही, सब करके जाना, कस्टम में थोड़ा बहुत समरी नोट से कर लेना। अभी बात करते हैं तुम्हारा इनकम टैक्स। सो इनकम टैक्स तुम्हें बहुत ज़्यादा स्मार्टली करना पड़ेगा, आज तुम्हारे पास ऑलरेडी टाइम कम है, एंड ये बहुत ज़्यादा लाइक समुंदर है, ठीक है। इसमें स्मार्टली चीज़ें करोगे हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एकदम ही जो बड़े बड़े चैप्टर है उसको उठा लेंगे, उसको बहुत ज़्यादा टाइम दे देंगे, एंड छोटे छोटे चैप्टर मिस कर लेते हैं। बट तुम नोटिस करोगे, स्पेशली मेरे अटेम्प्ट में ऐसा होता ही था, जितने भी जो छोटे छोटे चैप्टर है ना उससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो हम एक्चुअली स्किप कर लेते थे, ठीक है। बड़े क्वेश्चन ठीक है बनेंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा छोटे से भी बनते हैं। तो तुम क्या करो, सबसे पहले जितना भी छोटा छोटा चैप्टर है वो कंप्लीट करो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा रेसिडेंशियल स्टेटस हो गया, तुम्हारा हाउस प्रॉपर्टी हो गया, तुम्हारा डिडक्शन हो गया, TDS हो गया, फिर ये क्लबिंग हो गया। ये जो छोटे छोटे चैप्टर जो तुम्हें दिख रहे हैं ना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जितने भी छोटे चैप्टर है ना सारा करके ख़त्म कर लो, रीड कर लो, समझ लो अच्छे से, ठीक है। एंड समरी नोट से चाहिए तो थोड़ा बहुत चीज़ें याद कर सकते हो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्विंग, इसमें एकदम भर भर के क्वेश्चन मत सॉल्व करो। स्कैनर क्वेश्चन यू आर गुड टू गो, मॉडल क्वेश्चन जितना कर सकते हो बस इतना ही। सबसे पहले जितना हो सके ना छोटे छोटे चैप्टर कंप्लीट करो। ट्रस्ट मी ऑन दिस, छोटे चैप्टर कंप्लीट कर लोगे ना तुम्हारा मेजर कंटेंट, फॉर एग्जाम्पल 30 मार्क्स तो आराम से छोटे चैप्टर में क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद अभी धीरे धीरे जो बड़ा बड़ा चैप्टर है ना वो लो, लेकिन बड़े बड़े चैप्टर में भी अगेन ढूंढो कौन सा थ्योरी का पार्ट है, कौन सा छोटा छोटा एरिया है उसको कवर करो, ठीक है। एकदम ही डिटेल में मत जाओ क्योंकि समुंदर है, समझ लो, एक बार देख लो क्या क्या है मेन प्रोविजन। स्कैनर से एक बार ये वाला जो मतलब दूसरा पार्ट है बड़े बड़े चैप्टर, एक बार इसमें क्या कर सकते हो, एक बार स्कैनर देख सकते हो कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसका तुम थोड़ा प्रोविजन देख लो, समझ लो, ऐसा कर सकते हो, ठीक है, फॉर पर्टिकुलर टैक्स। लेकिन जब तुम GST पढ़ रहे हो ना तुम्हें स्कैनर पहले नहीं करना, पहले तुम क्लास नोट्स पढ़ लो, टीचर के साथ समझ लो, थोड़ा समरी नोट्स रीड कर लो, उसके बाद तुम GST के क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि तुम एप्लीकेशन समझ रहे हो, ठीक है। क्योंकि GST कैसा है, तुम्हें पूरा मार्क्स आना ही चाहिए GST में, तो उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, बिना देखे सॉल्व करोगे ना स्कैनर क्वेश्चन, तुम्हें ज़्यादा क्लिक होगा, हाँ ये क्वेश्चन इसका ऐसा सॉल्व करना है, ठीक है। तो GST में आराम से प्रॉपर मेथड फॉलो करो, ठीक है, बाद में स्कैनर करने का, बाद में क्वेश्चन करने का।
लेकिन फॉर इनकम टैक्स एज ये ऑलरेडी बड़ा है, तुम थोड़ा क्वेश्चन देख सकते हो, हाँ ये इंपॉर्टेंट, एज बहुत बड़े बड़े चैप्टर है तो थोड़े पहले क्वेश्चन देख सकते हो, हाँ ये इंपॉर्टेंट एरिया है, ये करता हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स में तुम ऐसा कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट तुम्हारा सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज। एंड अगेन समझो तुम 12 डेज पढ़ रहे हो कोई भी एक पर्टिकुलर थ्योरी सब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहले जो 12 डेज है ना इनकम टैक्स मतलब सॉरी टैक्स में, तुम सबसे पहले वो 12 डेज में कंप्लीट करोगे तुम्हारा जीएसटी, सब कुछ सारे चैप्टर कंप्लीट करो, समरी नोट से याद कर लो, स्कैनर क्वेश्चन सॉल्व करो। कितने क्वेश्चन, मिनिमम 3 to 5 अटेम्प्ट के स्कैनर क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, 12 डेज में आराम से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो ऊपर का जो तुम ये थ्योरी ले रहे हो ना, थ्योरी में भी ट्राई करो 12 डेज है, क्योंकि थ्योरी तुम 9 आवर्स पढ़ रहे हो तो ट्राई करो सबसे फर्स्ट 6 डेज या कुछ डेज तुम जो पर्टिकुलर एक पार्ट है जिसका डिटेल में करोगे वो उसको ज़्यादा टाइम देना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्लॉट जो तुम्हारा ए कैटेगरी दूसरे पार्ट का है उसको दो, और तो 1-2 दिन ही दो जो लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें तुम जल्दी जल्दी निपटाओगे, तो ऐसा तुम अकॉर्डिंगली टाइम दो। एज स्टार्टिंग में तुम्हारे पास तुम थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दोगे चलेगा, ठीक है, उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करो। एंड ऑल्सो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसमें 3 to 4 आवर्स दो, और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको 2 to 1 आवर में निपटा के ख़त्म करो, ठीक है। टाइमलाइन के साथ पढ़ो तो ही जाके चीज़ें होगी। अगेन जो तो तुम उसके बाद नेक्स्ट जो 12 डेज होगा ना उसमें कैसे करने का, इनकम टैक्स तुम लो 12 डेज, एंड उसके साथ ही ये तुम्हारा कैपिटल मार्केट में सबसे पहले कैपिटल मार्केट पढ़ना, फिर सिक्योरिटी लो। आई होप तुम्हें कैसे अपना सब कुछ अरेंज करना है पता लग गया। उसके बाद जो लास्ट 2-2 दिन रिविजन करोगे ना उसमें भी ट्राई करो एक दिन पूरा, एक दिन सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट रिवाइज करने का अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा टैक्स हो गया, ठीक है, टैक्स को 2 दिन रिविजन कर दिया, एक दिन जीएसटी A to Z सब कुछ रिवाइज कर डालो, दूसरे दिन इनकम टैक्स रिवाइज करना। तो तुम ऐसे ही करते जाओ, अभी 2 डेज करोगे ना आराम से हो जाएगा। ग्रुप 2 बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, ठीक है, बस अपना टारगेट सेट रखो, टाइमलाइन याद रखो और इफेक्टिवली पढ़ते जाओ। एंड ऑल्सो अच्छे से ट्राई करो तुम एक्टिव रिकॉल यूज़ करो, थोड़ा रिवीजन करो। फॉर एग्जांपल अभी कोई थ्योरी पढ़ी ना, जब ब्रेक ले रहे हो तब उस थ्योरी को रिवाइज करो, कल न्यू चैप्टर चालू करने से पहले उसको रिवाइज कर लो, थोड़ा रिवीजन करो, एक्टिव रिकॉल करो। एंड सबनी नोट्स ये सब तो होगा तुम्हारे पास 1 day बिफोर एग्जामिनेशन, एंड नहीं है तो बहुत सारे अकेडमी देती है, खुद कीवर्ड्स मार्क कर लो and you are good to go, ठीक है। So that's it for this video and all the very best for your CS journey.